नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे रानी कैकेयी का राजा दशरथ से वर मांगना। तो आइए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड सर्ग 9। दशरथ द्वारा कैकेयी की अनुनय विनय। उधर महाराज दशरथ मंत्रियों को राम के राज्याभिषेक की आज्ञा देकर यह शुभ एवं प्रिय संवाद अपनी रानियों को सुनाने के लिए अंतःपुर में आए। सबसे पहले वे कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में पधारे, परंतु वहां उन्हें कैकेयी दिखाई नहीं दी। प्रिया भार्या कैकेयी को वहां न देखकर वे प्रतिहारियों से पूछने लगे। जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बहुत उदास हुए, क्योंकि इससे पूर्व कैकेयी ने उस समय का अतिक्रमण कभी नहीं किया था। महाराज ने विवेक शून्य और स्वार्थ लिप्सु कैकेयी के बारे में एक प्रतिहारी से पूछा। उसने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, हे देव, देवी जी तो अत्यंत कुपित होकर क्रोधागार में चली गई हैं। प्रतिहारी की बात सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। कोप भवन में जाकर उन्होंने देखा कि कैकेयी अत्यंत बुरी अवस्था में भूमि पर पड़ी हुई है। यह देख महाराज अति संतप्त हुए। वे डरते डरते अपने हाथों से उसके शरीर को सहलाने लगे। फिर कामातुर महाराज दशरथ ने उस कमलनयनी कैकेयी से कहा, हे देवी, हमें पता नहीं तेरे क्रोध का कारण क्या है। क्या किसी ने तुम्हारी निंदा की है अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? हे प्राण प्रिय, तुम व्याधिग्रस्त मनुष्यों की भांति भूमि पर क्यों लेट रही हो? हमारे यहाँ सब रोगों की चिकित्सा करने वाले और हमारे द्वारा दान मान आदि से संतुष्ट कुशल वैद्य हैं। वे वैद्य तुझे रोग रहित कर देंगे। हे भामिनी, मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या रोग है? यदि तुम्हें कोई रोग नहीं है तो क्या किसी का प्रिय करना चाहती हो अथवा किसी ने तुम्हारा अप्रिय किया है? हे देवी, किसका उपकार किया जाए और किसका अपकार किया जाए? तुम रो मत और अपने शरीर का परिशोषण मत करो। हे देवी, तुम्हारी इच्छा अनुसार किस अवध्य को मृत्युदंड दिया जाए, किस वध्य को मुक्त किया जाए, किस दरिद्र को धनवान बनाया जाए और किस धनी का धन हरण किया जाए। मैं धर्म से अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं वही करूँगा। देख, इस पृथ्वी मंडल पर जहाँ तक सूर्य घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे राज्य अधिकार में है। हे कैकेयी, तू ठीक ठाक बता, तुझे किस बात का डर है? हम उस डर को इसी प्रकार दूर कर देंगे जैसे सूर्य देव कोहरे को दूर कर देते हैं। इस प्रकार महाराज द्वारा मनाए जाने पर कैकेयी कुछ आश्वस्त हुई, परंतु महाराज को पीड़ित करने के लिए उनसे अति दुखदायी एवं अप्रिय वचन कहने लगी। कैकेयी का वर मांगना। हे देव, ना तो मैं रोगग्रस्त हूँ और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मेरा अभिप्राय तो कुछ और है जिसे मैं आपसे पूरा कराना चाहती हूँ। यदि आप मेरा वह कार्य करने को उद्यत हो तो उसे करने की प्रतिज्ञा करो। तब पश्चात मेरा जो भी अभिष्ट है उसे मैं कहूँगी। कैकेयी का यह वचन सुन काम से पीड़ित महाराज दशरथ भूमि पर पड़ी हुई कैकेयी के केशों को सहलाते हुए उससे बोले, हे सौभाग्य गर्विते, क्या तुझे पता नहीं कि पुरुष सिंह श्री राम को छोड़कर मुझे अन्य कोई भी प्राणी तुझसे प्रिय नहीं है? तुझसे भी अधिक प्रिय, शत्रु में अजय, सबसे मुख्य श्री राम की मैं शपथ खाता हूँ। तू जो चाहती है सो कह। अपने स्नेह बल को देखते हुए तुझे मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी कामना को पूर्ण करूँगा। महाराज की बातों से प्रसन्न हो कैकेयी ने सामने खड़े हुए यमराज के समान महाभयंकर अपनी वह बात राजा से कही। हे राजन, उस पुरानी घटना को स्मरण करो जब देवासुर संग्राम में शत्रुओं ने तुम्हें पराक्रमहीन कर दिया था और तुम मृतप्राय हो गए थे। हे देव, उस समय मैंने जागकर आपकी प्राण रक्षा के लिए सारथी बनकर यत्न किया था। मेरे द्वारा रक्षित हुए होश में आने पर आपने मुझे 2 वर दिए थे। हे देव, सत्यवादिन, पृथ्वीपाल, उन दोनों वरों को मैंने तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख दिया था। उन्हीं दोनों वरों को अब मैं तुमसे मांगती हूँ।
श्री राम के राज्य अभिषेक के लिए जो सामान एकत्र किया गया है उससे मेरे पुत्र भरत का राज्य अभिषेक किया जाए। यह तो एक वर हुआ, और दूसरा वर यह है कि श्री रामचंद्र जी जटावल्कल धारण कर 14 वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वनों में रहें। बस यही मेरी परम कामना है। मैं आपके दिए हुए वर ही मांगती हूँ। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। कैकेयी के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज दशरथ बहुत चिंतित हुए और शोक से मूर्छित हो गए। जब वह मूर्छा से बाहर आए तो रानी कैकेयी को उन्होंने खूब समझाया, लेकिन रानी कैकेयी ने उनकी कोई बात नहीं मानी। पुत्र शोक से पीड़ित मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़े हुए और विविध प्रकार की चेष्टा करते हुए महाराज दशरथ को देख वह पापिन कैकेयी बोली, धर्म के मर्मज्ञ सत्य को ही परम धर्म बतलाते हैं। उसी सत्य का आश्रय लेकर मैं आपको धर्म पालन की प्रेरणा करती हूँ, अर्थात वर देने के लिए तुमसे कहती हूँ। एकमात्र प्राप्य स्थान ब्रह्म सत्य है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। अक्षय वेद भी सत्य हैं। सत्य से ही ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। हे राजन, यदि सत्य में आपका विश्वास है तो सत्य का पालन करते हुए मुझे मेरे मांगे हुए दोनों वर दीजिए, क्योंकि आप श्रेष्ठ वर देने वाले हो। धर्म की अभिवृद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से आप श्री राम को वन भेज दीजिए। मैं यह बात 3 बार कहती हूँ, अर्थात मेरे निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हे राजन, यदि आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपके द्वारा परित्यक्त हुई मैं यहीं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। जब कैकेयी ने निर्भीक होकर इस प्रकार कहा तब महाराज उस सत्यपाश से अपने आप को उसी प्रकार मुक्त ना कर सके जिस प्रकार राजा बलि इंद्र के पास से नहीं छूट सके थे। महाराज दशरथ का हृदय व्याकुल एवं चेहरा पीला हो गया और उनकी दशा 2 पहियों के बीच में घूमने वाले धुरे की भांति अस्थिर हो गई। चिंता और शोक के कारण महाराज इतने विहल हो गए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर उन्होंने कैकेयी से कहा, हे पापिन, विवाह के समय यज्ञ अग्नि के सामने वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था उसे आज मैं छोड़ता हूँ। तेरे पुत्र भरत का भी तेरे साथ त्याग करता हूँ। तुम दोनों से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। हे देवी, अब रात्रि समाप्त होने को है और सूर्य उदय होने वाला है। अतः गुरुजन एवं प्रजाजन निश्चय ही मुझे राम राज्य अभिषेक के लिए जल्दी करने को कहेंगे। श्री राम के अभिषेक के लिए तैयार किए गए शुभ पदार्थों से राम का अभिषेक तो ना होगा, किंतु उनसे राम अंत्येष्टि क्रिया करेगा। हे दुष्ट विचार वाली, याद रख, यदि तू राम अभिषेक में विघ्न डालेगी तो मेरी मृत्यु पर मेरी अंत्येष्टि अपने पुत्र भरत सहित तुम मत करना, राम ही मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। महात्मा दशरथ के कैकेयी से इस प्रकार कहते कहते चंद्र तथा नक्षत्रमाला से सुशोभित रात्रि समाप्त हो गई और पुण्य प्रभात हो गया। तो आज की वीडियो में हमने जाना रानी कैकेयी ने कैसे कठोरतापूर्वक अपने उन 2 वरों को राजा दशरथ जी से मांगा और राजा दशरथ के समझाने पर भी रानी कैकेयी ने उनकी एक बात न मानी। इसके आगे का भाग अगली वीडियो में। तो सनातन संस्कृति के सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहिए और इसका समर्थन कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।